हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी माय ऑब्सेशन। वो बहुत लाउडली मौन कर रही होती है और वो कह रही होती है कि फास्ट करो, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन जो टॉप पे लड़की होती है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वो सब रफली वो लोग कर रहे होते हैं ये सब। कुछ टाइम बाद वो लड़की टायर्ड हो जाती है और वो उसके ऊपर से उठ जाती और कहती है कि तुम आजकल बहुत थकने लगे हो, जल्दी कुछ मेंटेन करो खुद को फिर से पहले की तरह। कह के वो वहाँ से उठती है और अपने ट्राउज़र पहन लेती है और वहाँ से एक सिगरेट का बॉक्स उठाती है और वाइन का ग्लास लेते हैं और वहाँ से ऊपर उठ जाती है। वो बेड से नीचे उतर के जाती है बेल्कोनी के तरफ और फिर वो बेल्कोनी में खड़ी हो जाती है और वहाँ से वो व्यू देख रही होती है बाहर का, जो लाइक बीच का व्यू होता है। और वहाँ से वो समुद्र देख रही होती है और वो फिर वाइन पीने लग जाती है। कुछ टाइम उसे फील होता है कि उस पर वेस्ट पे किसी ने हाथ रखा है, तो वो पीछे टर्न होकर देखती है तो वही लड़की खड़ी हो जाती है, उसके पास आई होती है और वो उसकी तरफ देख के कहते हैं, सच में? लेकिन तुमने तो आज तक कभी ऐसा कहा नहीं, फिर आप क्यों कह रही हो? तो अनाया कहती है, कहा नहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी कहूँगा ही नहीं। वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन तुम पहले की तरह हो नहीं ना, और मुझे जैसे चाहिए वैसे लड़की तो शायद ही कोई बनी होगी। तो वो लड़की कहती, अच्छा तुम्हें कैसे पता मेरे वो लड़की मैं ही नहीं हूँ, शायद वो लड़की मैं भी हो सकती हूँ। तो अमाया एक स्माइल करती है। तो अनाया कहती है, तुम वो लड़की नहीं हो ये तो मुझे पता है, और तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा था कि जस्ट ये तब तक होगा जब तक तुम चाहोगी और मैं चाहूँगी। जिस दिन मैंने कह दिया कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उस दिन तुम याद है ना तुमने क्या कहा था उस दिन? वो लड़के कहते हैं, हाँ मुझे पता है मैंने क्या कहा था, और जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तब तक तुम मुझे ट्रेन कर दो ना। ये कह के उसने जो शर्ट पहनी होती है उसे खींचती है और अपने तरफ करती है। अनाया अपना ड्रिंक का ग्लास उस टेबल पर रख देती है जो साइड में होता है और उस लड़की को अपने गोद में उठा लेती है और उसे किस करते हुए बेड पे लेके जाती है, उसे बेड पे फेंक देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है, हाँ ये तो बात तुमने सही कही, मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाना पड़ेगा, लाइक तभी तो फन मिलेगा ना बेबी। ये कह के उसके नेक पे जाती है और उसे किस करने लग जाती है और फिर बहुत फास्ट बाइट करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद वो थोड़ा और नीचे आते हैं, उसके चेस्ट पे बाइट करने लग जाती है और चेस्ट पे बाइट करते करते वो एक हाथ से प्रेस कर रही होती है और एक हाथ से अपने माउथ से बाइट कर रही होती है। और फिर वो उसके दोनों लेग्स को सेपरेट करती है और अपने पैंट को ओपन कर देती है, जो उसने ट्राउज़र पहन रही थी वो उसे ओपन कर देती है और खुद के प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर पुश करती है। वो लड़की बहुत तेज़ मौन करती है और यही सीन उनका बहुत टाइम तक चलते रहता है। वो बहुत टाइम तक इंटीमेट होते हैं। 1 घंटे बाद वो लड़की थक जाती है और फिर कहती है, हो गया ना? तो फिर अनाया कहते हैं, हाँ हो गया। ये कह के वो साइड में लेट जाती है, उसे बहुत पसीना आया हुआ था। वो लड़की उसे हक करने वाले थे, तब अनाया कहते, नहीं तुम दूर होके सो, मैं दूर होकर सो रही हूँ। तो वो लड़की कहती, क्यों? अभी तो हमने ये सब किया और फिर मैं दूर होके क्यों सो? तो अनाया कहते हैं, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल होता है कोई ज़्यादा पास हुआ तो, इसलिए दूर होकर सोना प्लीज़। ये कह के वो साइड में फेस करके सो जाती है। वो लड़की सोचती है, क्या मतलब अभी इतना सब कुछ किया तभी से अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा था, और अब सिर्फ हक करने से? मैं भी क्या इससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ? इसने पहले ही मुझे कहा था कि ये सब तब तक होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक चाहेगा। ये कह के वो लड़की भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और अनाया उठती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठती है और साइड में से अपना ट्राउज़र लेती है और पहन लेती है और वहाँ से उठ जाती है। उसके आवाज़ से वो लड़की भी उठ जाती है, कहती, कहाँ जा रही हो तुम? तो अनाया कहती है, तुम्हें पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी इतने सुबह सुबह? ये फालतू में मुझसे क्वेश्चन क्यों हर टाइम करते रहते हो? मैंने कहा ना मेरे बीच में ज़्यादा मत बोला करो, जितना काम है उतना ही किया करो, और तुम भी फ्रेश होकर ऑफिस आ जाना, ठीक है ना? ये कह के वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है शावर लेने। वो लड़की भी कहती है, मैं भी किससे बात कर रही हूँ?
एक एक वो भी उठती है, वहाँ पे उसका जो ड्रेस होता है वो पहन लेती है और वहाँ पे एक नोट लिख देती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं सीधा ऑफिस में मिलूँगी। एक एक वो डोर ओपन करके लॉक करके बाहर से चली जाती है। कुछ टाइम बाद अनाया बाहर आती है शावर लेके। वो देखती है कि रूम में कोई नहीं है, तो उसकी नज़र वहाँ पे टेबल पे जाती है। वहाँ पे एक नोट लिखा होता है, तो वो जाके पढ़ती है और फिर उसे रैप करके फेंक देती है। कहते क्या है यार, फ़ोन पे भी तो कह सकते थे, पुराने ज़माना स्टाइल। ये कह के वो वहाँ से जाती है और अपना सूट बाहर निकालती है जो ब्लैक कलर का होता है, उसे पहन लेती है, अपना फ़ोन उठाती है और कार से डोर ओपन कर देती है और बाहर आती है। डोर को लॉक करती है और बाहर जाती है, जहाँ पे अपनी कार का डोर ओपन करती है और कार में बैठ जाती है। वो कार को राइट लेफ़्ट कर रही होती है और देख रही होती है स्टीयरिंग ठीक है या नहीं। फिर वो राइट लेती है और कार को बाहर निकाल देती है। वो कार ड्राइव कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है। वो देखती है तो उस पर नाम लिखा था आर्यन। तो वो देखती है और फिर कॉल को उठा देते हैं, स्पीकर पे रखते हो। कहते बोल आर्यन क्या हुआ। तो आर्यन कहता है कहाँ है यार, तुझे मैं कब से कॉल कर रहा था, तूने देखा नहीं क्या। तो अनय कहते नहीं देखा नहीं मैंने, सॉरी, क्या हुआ बोल। तो आर्यन कहता है कुछ नहीं, तो ऑफिस आ रही है ना। तो अनय कहते हाँ मैं ऑफिस से आ रही हूँ। तो कहते हाँ जल्दी आ जा, क्योंकि आज हमारी एक मीटिंग है, पता है ना, इम्पोर्टेंट है, सबको क्लाइंट को बुलाया और तुझे तो आना ही पड़ेगा स्पेशली। तो अनय कहते ठीक है, ये कह के वो कॉल कट कर देते। आर्यन कहता है यार पूरी बात क्यों नहीं सुनती है, ये कह के वो भी फ़ोन को अपने जेब में रख लेता है फिर से। और हमें यहाँ पे एक घर दिखाया जाता है, जिसका एक बेडरूम का डोर ओपन होता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है, जिसने एक क्रॉप टॉप पहना होता है और जीन्स पहनी होती है। और वो अपने फ़ोन में देखते हुए नीचे आती है, डाइनिंग टेबल पे आके वो बैठती है। तब उसकी मॉम आके कहती है तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, जब हम डाइनिंग टेबल पे आए तब सब अपना फ़ोन नीचे रख देना चाहिए, फ़ोन नहीं देखना चाहिए खाते समय, कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें। तब आरुषि कहती है अरे मॉम चिल ना, मैं कुछ ज़रूरी देख रही थी, आज ऑफिस में मीटिंग है इसलिए देख रही थी, वरना मैं कभी फ़ोन यूज़ करते आपने देखा है मुझे। तो उसकी मॉम कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितना फ़ोन यूज़ करते हो और कितना नहीं, तो मैं पहले ही कह रही हूँ जल्दी से बैठो। और तुम्हारा भाई का है, अभी तक वो आया क्यों नहीं है। तो आरुषि कहती है मुझे क्या पता, मैं क्या उसे उठाते आओ, उसकी ज़रूरत है या मुझे ज़रूरत है, आप जाके बुला लो, वैसे भी मेरी उसकी कहाँ बनती है इतनी। ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो पीछे से उसका भाई आता है, कहता है हाँ तेरी मेरी वैसे भी कभी बनने नहीं वाली, क्योंकि तू यहाँ है, ऐसे वो हाथ दिखाता है, कहते यहाँ है और मैं तेरे से बहुत ऊपर हूँ, समझे इडियट। ये कह के उसे मारता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। आरुषि अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है देखा मैंने कहा था ना, ये जानबूझ के मुझे ऐसा करता है और आप कुछ नहीं कहते उसे। ये कह के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगते हैं। तो आरुषि की मॉम कहते हैं आरुषि बेटा ऐसे उठते ही नहीं, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो पूरा। तो आरुषि कहते भर गया आपके बेटे की वजह से। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम कहते राहुल तुझे मैंने कितनी बार कहा है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तेरी छोटी बहन है ना, तू उसे समझ के नहीं लेगा तो कौन लेगा, और तू उसका बड़ा भाई है, तुझे इतना तो समझना चाहिए ना कि ऐसे बात करने, कौन से सिचुएशन पे बात करने। पता है रात भर वो बेचारी काम कर रही थी लैपटॉप पे, और आप जाके सुबह उठी है और तूने उसे ब्रेकफास्ट भी करने नहीं दिया, मतलब क्यों ऐसा करता है तू बेटा। तो राहुल कहता है मैंने क्या किया है मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ, उसे मजाक समझ नहीं आता है क्या। तो उसकी मॉम कहते हैं हर टाइम मजाक नहीं अच्छा लगता है बेटा, अब वो क्या करेगी, अब एक काम कर दे, जाने दे, तू कुछ भी मत कर, वैसे भी तू काम बिगाड़ ही देगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है मुझे क्या पता है यार ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है, जो घर से बाहर आती है और अपनी स्कूटी पे बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद जाके वो एक घर के सामने रुकती है, उस घर में से एक लड़की बाहर आती है। वो लड़की कहती है आरुषि यार तू, थैंक यू तू मुझे लेने आ गई, मुझे लगा तू नहीं आएगी। तो आरुषि कहती है क्यों नहीं लेके आऊँगी मैं तुझे, चल बैठ अभी यहाँ पे। ये कह के उसे बैठने के लिए कहती है। तो आरुषि कहते हैं वैसे रिया, तो रिया कहते हैं क्या हुआ, आज हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है क्या। तो रिया कहते हैं हाँ बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। वो सीईओ याद है तुझे, जो पिछली बार एक मीटिंग में आई थी, जिसने बहुत ज़्यादा बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गए थे, वहाँ पे कितनी लड़ाई हुई थी पता है ना। तो आरुषि कहते वो
लाइक वो तो इतनी ईगोस्टिक पर्सन है ना, मैंने उससे ज़्यादा ना ऐसी लड़की अभी तक देखी नहीं। पता नहीं उसे किस बात का इतना घमंड है। और वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे इडियट से तो मैं देखना पसंद। वैसे भी वो सिर्फ बॉस है, इसलिए मैं उससे बात करती हूँ, वरना छी उससे कौन बात करेगा। ये कह के वो अपनी स्कूटी चला रही होती। कुछ टाइम बाद ये एक बहुत बड़े ऑफिस के सामने उतर जाते हैं, जहाँ पे पार्किंग में अपनी स्कूटी लगाते हैं और अंदर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कंपनी होती है, लाइक बाहर से उसका कांच टाइप शेप होता है। आरुषि अंदर जाती है और उसके साथ उसके पीछे पीछे रिया भी जाती है। लिफ्ट का बटन ये प्रेस करते हैं और जैसे लिफ्ट बंद होने वाली होती है तभी एक हाथ आता है और लिफ्ट को रोक लेता है। आरुषि देखती है किसने हाथ लगाया, तब वो देखती है कि अंदर एक और लेडी आई है और ये और कोई नहीं अनाया होती है, जो उनके तरफ एक बार भी देखती नहीं है। वो अपने लिफ्ट का बटन प्रेस करती है 11th फ्लोर और वो सिर्फ सामने देख रही होती है। और पीछे से आरुषि देखती है रिया की तरफ और कहती थी यही है क्या वो। तो रिया कहती नहीं मुझे नहीं पता ये कौन है, फेस मैंने ठीक से देखा नहीं। तो आरुषि कहते हैं तो क्या देखती है फिर, ये कि वो भी सामने देखने लगती है। कुछ टाइम बाद उन दोनों का फ्लोर आ जाता है, तो उन्हें साइड करके वो लोग चले जाते हैं दोनों। और अनाया वैसी ही होती, जब उसका फ्लोर आ जाता है तो वो बाहर आती है और अपने कैबिन में जाती है। उसका कैबिन बहुत बड़ा होता है। अंदर जाती है और अपने चेयर पे बैठ जाती है जाके। वो बैठी ही होती है तभी अंदर आर्यन आता है और कहता है कि क्या यार तूने बोला था कि तू जल्दी आ रही है, सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हो, तू है कि 10 मिनट बचे मीटिंग के लिए। तो अनाया कहती है तुझे थोड़ा भी लगता नहीं है कुछ। तो कहता है क्या मतलब। तो अनाया कहती है कि तुझे नॉक नाम की चीज़ पता है, अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो भी ऐसे आ जाएगा अंदर। तो तो आर्यन कहता है मुझे क्या पता यार तू क्या कर रही थी, बट मैं तो बताने आया था और तू अभी अभी जस्ट आई है और मैं तेरे पीछे आया, तो मुझे पता है तू कुछ नहीं करेगी इतनी जल्दी। तो अनाया कहती मुझ पे ना ज़्यादा भरोसा मत रख, मैं चाहे आते समय कुछ करूँ जाते समय, ऑफिस तो मेरा ही है ना, तो ज़्यादा बकचोदी। सॉरी सॉरी यार गलती से गाली निकल गई। वो कहती कि मुझे ज़्यादा तू बता मत। एक एक के वो उठती है वहाँ से और अपना सिगरेट का एक बॉक्स लेती है और वहाँ से सिगरेट निकाल के वो स्मोक करने लगती है बाहर देखते समय। और फिर कहती है ये क्लाइंट ज़्यादा बड़ा है क्या, हम आज की मीटिंग बंद नहीं कर सकते, पोस्टपोन कर देना। तो आर्यन कहता है नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, हम पहले से 1 वीक से उसे बता रहे, और तेरा कभी मूड नहीं होता है क्या मीटिंग वीटिंग करने का, प्लीज़ यार कर ले, बाद में तुझे जहाँ जाना है तो जा सकते हैं, वैसे भी हम लोग हैं यहाँ पे मीटिंग संभालने के लिए, बस सीईओ तू है तो तुझे देखना तो पड़ेगा ना यार कुछ ना कुछ। तो अनाया कुछ नहीं कहते, वो कहते ठीक है, ये कह के सिगरेट को बुझा देते हैं और वहाँ से सीधा बाहर आते हैं और आर्यन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। कुछ टाइम बाद वो एक कंपनी ऑफिस का डोर ओपन करती है और अंदर जाते तो वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट बैठे होते हैं। तो वो जाती है और सीईओ की जो चेयर होती है उस पर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं ओके तो स्टार्ट करिए मीटिंग। सिर्फ वो इतना ही कहते हैं कि मीटिंग सारे स्टार्ट हो जाती है। आर्यन उसे सब सारे फाइल दिखाने लग जाता है, जो प्रोजेक्ट वो बनाने वाले उसके सारे प्लानिंग बताने लगता है, कहाँ कहाँ जाने वाले, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स है, ये सब बताने लग जाता है। और करीब 2 घंटे बाद इनकी मीटिंग एंड हो जाती है। अनाया कुछ नहीं कहती, उनसे ना हाथ मिलाती है ना कुछ, सिर्फ कहती है ओके आपने जो हमें ये दिया है मैं अपना प्लान बता दूंगी। और आर्यन से कहते हैं आर्यन तू मेरे ऊपर का सब बता दे, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से एक बंदा जा रहा होता है, वो कहता है कितना ईगो है यार इसके अंदर, मतलब हम इसके लिए इतना टाइम बचा के आते हैं और ये बिना हमें देखे हैंड शेक किए कुछ ना हाय बोलते हैं ना कुछ गुड मॉर्निंग, सीधा आई और चली गई। और ये अनाया सुन लेती, वो जा ही रही होती है डोर से, वो फिर से अंदर आती है और उस आदमी के सामने खड़े होकर कहती है अगर तुम्हें कंपनी में मेरे काम करना है ना तो मेरी काबिलियत देखो, तुम्हारा टाइम कितना बचता है, तुम्हें कितना प्रॉफिट होता है, तुम ये देखो, ना कि ये देखो कि मैं तुमसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग करने आई हूँ। ठीक है अपने काम से मतलब रखो। और फिर वो आर्यन की तरफ देख के कहती है आर्यन इसका जो भी इसने फाइल दी है इसके हाथ में वापस दो और इसे दफ़ा कर दो, क्योंकि मुझे ऐसे क्लाइंट चाहिए जिन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, उन्हें एक दिन भी आगे पीछे ना मिलना चाहिए। ओके ये कह के वो वहाँ से एक लुक देते चल जाते और आर्यन कहता है देखा कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया खुद के जाके। ये क्योंकि उसके तरफ देखते हुए कहते हैं सर ये लीजिए आपकी फ़ाइल, और मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको
कभी भी इस कंपनी की तरफ से कोई ऑफ़र आएगा या आप कोई ऑफ़र देगा और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कह के वो एक स्माइल करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी बस देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ 1 सेकंड में, मतलब उसके करोड़ों की डील उसने 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दिया। लाइक इससे उसे भी बहुत प्रॉफ़िट होता, बट उसने रिजेक्ट कर दिया, ना कि ये देखते कि उसे प्रॉफ़िट होगा या उसका लॉस होगा। वो आदमी भी शॉक हो जाएगा, और उसकी भी बहुत सारा लॉस हो गया था। अगर वो इससे उसका कुछ फ़ायदा होता तो ये बहुत उसके लिए अच्छी बात होती, लेकिन अब उसे बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ये कह के वो वहाँ पे सोच रहा होता है। फिर वहाँ पे एक साइड में लेडी बैठी होती है। वो कहती है, इनका काम करने का यही तरीका है। अगर तुम्हें सब कुछ टाइम पे ना मिले, अगर तुम ये सब उससे बातें कहो ना, तो वो एक टाइम तुमसे बातें सुन भी लेगी, लेकिन अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो आई डोंट थिंक कि तुम ये बकवास करो और सुन ले। वैसे तुम्हारा तो हो गया। अब मैं जो उसके साथ ये क्लाइंट के साथ बात करने वाली हूँ ना, इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो ओके, बाय बाय। ये कह के वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें अनय को दिखाया जाता है, जो कंपनी से बाहर आ जाती है, और उसके पीछे बॉडीगार्ड आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, तुम यहाँ पे ही रहो और मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कह के वो अपने कार को ओपन करती है, कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाती है। और उसके सारे बॉडीगार्ड वहाँ पे ही खड़े होते हैं नीचे। उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड होता है उनमें से वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि सर, मैम तो हमें बिना लिए ही चले गए, उन्होंने कहा कि वो अकेले जाना चाहती है। तो वहाँ से आर्यन कहता है, कोई बात नहीं, वो चली गई होगी तो आ भी जाएगी, तुम उसके पीछे मत जाना, ठीक है। तो वो लड़का भी कहता है, ठीक है बॉस। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पे हमें अनाया को दिखाया जाता है, जो अपना फ़ोन उठाते हैं और किसी को कॉल करती है। 2-3 रिंग बजने के बाद कोई कॉल उठाता है और कहता है, बोलो। तो अनाया कहते, कहाँ पे हो तुम? तो कहते, ऑफिस आ रही थी। कोई ज़रूरत नहीं आने की, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो वो लड़की कहती, अभी? लेकिन तुम अभी तो मेरे साथ से गई हो होटल में से। तो आने कहते, मैंने जितना कहा उतना सुनो ना मेरी बात, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और कुछ अच्छे कपड़े पहन के बैठना। तो वो लड़की कहते हैं, ओके, आ जाओ तुम। वैसे भी घर में कोई नहीं है, मॉम डैड बाहर गए, वो सब ये कह ही रहे होते, लगता तब तक आना ने कॉल कट कर दिया होता। वो लड़की कहती, क्या यार, शी, इतना ईगो इसके अंदर, मुझे क्या करना है। एक एक वो भी उठते हैं और अपने कबर्ड की तरफ जाते हैं और उसमें से एक शॉर्ट ड्रेस बाहर निकालते हैं और वो पहन लेती है। और वहाँ पे वो सोफ़े पे बैठे होते हैं। कुछ टाइम बाद उसके घर का जो बेल होता है वह बजता है। तो वो जाती है और जैसे वो डोर ओपन करते हैं वैसे आना अंदर आते हैं, डोर को लॉक कर देते हैं और उसको नेक से पकड़ते हैं और अपने तरफ कर लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। वो ये तक नहीं कहते कि चलो, ये कुछ नहीं बातें करते उसके साथ, उसे किस करने लगते हैं और वो लड़की भी उसे किस कर रही होती है। अनय उसे अपने गोदी में उठा लेते हैं और वहाँ पे जो काउच होता है उसके साइड जाके उसे उस पे गिरा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके नेक पे किस करने लग जाते हैं, उसके चेस्ट पे किस करते हैं। कुछ टाइम बाद वो उसका ड्रेस पूरा ओपन कर देते हैं और उसके ऊपर उसे किस करने लगते हैं, उसके स्टमक पे बाइट करते हैं, उसके थाई पे बाइट करने लग जाती है। और फिर वो अपने शर्ट भी, अपना जो कोट होता है वो भी ओपन करते हैं, अपना शर्ट भी ओपन करते हैं और अपने पैंट ओपन करने ही वाले होते हैं कि जो लड़की उसके नीचे सोई होती है वो उठती है और सोफे से नीचे आती है और फ्लोर पे बैठती है और अपने नीज पे आती है। अनय उसे देख रही होती है और वो समझ जाती है और वो भी बैठ जाती है सीधा होकर। फिर वो लड़के अनय के पैंट के बेल्ट के ऊपर हाथ रखते हैं, उसका बेल्ट ओपन करती है और उसकी पैंट को थोड़ा नीचे करते हैं और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हैं और अपने आगे का प्रोसेस जान दो। ये कह के उनका बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहता है। अनय अपना हेड थोड़ा ऊपर करते हैं और उसके हेयर्स को बहुत फास्ट पकड़ते हैं और उसे पुल कर रही होती है। कुछ टाइम बाद अनय कंप्लीट कर लेती है और फिर वो वैसे बैठी होती है और अपने पैंट को ऊपर करती है और फिर वो लड़की भी उसके साइड में आके बैठ जाती है और उसके शोल्डर पे अपना हेड रखती है। अनय कहती है, मैं अभी ऑफिस गई थी और मैंने एक क्लाइंट से झगड़ा भी कर लिया। तो वो लड़की कहते, अच्छा, कुछ नया बताओ तो मुझे अच्छा लगे सुनने में। अनय कहते, नया सुनना है तुम्हें, आ जाओ मैं सुनाती हूँ। एक एक उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसके रूम की तरफ लेके जा रही होती है। रूम के अंदर जाते और उसके डोर को वैसे ही छोड़ देती, बंद भी नहीं करती है और उससे जाके बेड पे फेंक देती है और उसके ऊपर आती है और कहते, मैं तुम्हें कुछ नया बताती हूँ। ये कह के वो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाती है और उसे लिक करने लग जाती है और वो लड़की बहुत लाउड मौन कर रही होती है। कुछ टाइम बाद वो लड़की कंप्लीट करती है और अनय अपना प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर पुश करती है, जिससे वो लड़की बहुत
लाउडली मौन करते हैं और इनका यही सब बहुत टाइम तक चलता है। फिर आना वहाँ से उठती है और कहते हैं कल मैं एक बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रही हूँ गोवा, और शायद तुम्हें आना हो तो तुम आ जाना कल, और मेरे साथ आर्यन भी आ रहा है और 2-3 स्टाफ भी आ रहे हैं, तो तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम भी आ जाना, ओके। ये कह के वो साइड में से अपने कपड़े उठाते पहनती और कहते तुम्हें कुछ चाहिए, तो लड़की कहते हाँ मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तुम्हारा। तो हाँ नहीं कुछ नहीं कहते और अपने वॉलेट में से उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते ज़्यादा खर्चा मत करना। ये कह के वो अपना कोट वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से चली जाती है। और आज की स्टोरी बस यही तक, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं नहीं कह सकती, जल्दी आएगा। और ये स्टोरी मुझे थोड़ी अच्छी और लॉन्ग बनानी है, तो इसके लिए चाहिए 2 या 3 दिन का गैप पड़ेगा, लेकिन स्टोरी तो लॉन्ग ही आएगी ये वाली। देन ओके, देन बाय बाय। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड कमेंट फॉर ओके, बाय बाय।